हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीता और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। जैसे कि आपको मेरे मिनी व्लॉग से पता चल गया होगा कि मैं जा रही हूँ रामनगर अपनी बहन की शादी के लिए। तो मैंने किया नाश्ता, उसके बाद आराध्या लगी है यहाँ पे बुक्स को छेड़ने के लिए। उसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने धोए नाश्ते के बर्तन। हमारी बस थी 2 बजे की, जो कि हमें 6 घंटे बाद छोड़ेगी, तो इसलिए रास्ते में खाने के लिए मैंने रखे हैं आलू पूरी। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। मैंने गूंदा आटा, अजवाइन और नमक डाल के यहाँ पे मैं आटा गूंदने में लगी हूँ और आराध्या कर रही है मुझे परेशान, बड़बड़ कर रही थी और मैं लगी उसका जवाब देने के। उसके बाद मैंने आलू उबाले, आलू के गुटके मुझे बनाने थे। यहाँ पे मैंने आलू को छीला। तो यहाँ पे मेरे आलू के गुटके बिल्कुल रेडी है। उसके बाद मैंने रखा कढ़ाई में तेल, क्योंकि मुझे बनानी थी पूरी। तो मैंने यहाँ पे, तो दोस्तों ये देखिए, मैं अंदर पूरी बना रही थी और ये रो रही मुझे सुलाऊं। मैं खाना नहीं बनाऊं? अच्छा, बस में भूख लगेगी तब जो पापा ऑर्डर देके गए खाना बना देना, 8:30 तक तैयार भी हो जाना। रोई जा रही हो, रोई जा रही हो। तो मेरे को ऐसे लेटा के आराध्या खुद उठ गई है और अब कह रही है कि मुझे दादी के साथ सोना है। कभी इसको दादी के साथ सोना है और कभी इसको मम्मी के साथ सोना है। मुंह पे ये क्यों डाला है चार्जर, नीचे निकाल। तो मैंने रास्ते के लिए खाना बना दिया है, आलू और पूरी, वो तो मैंने बना दिया है। और ये मुझे कब से आवाज़ लगा रही थी, मैं जब पूरी बना रही थी, मम्मा मुझे सुला दो सुला दो। और अब देखो, अब कह रही मुझे नहीं सोना है। इसकी ये आदत है, पहले खूब रोएगी, मम्मा सुलाएगी, मम्मा सुलाएगी, मम्मा सुलाएगी। जैसे मैं कुछ काम कर रही हूँगी तो उस काम को या तो बीच में से छोड़ के आना पड़ेगा या तो फिर बहुत जल्दी करना पड़ेगा। और जब मैं आऊँगी, जब मैं सुनाऊँगी तो कहती मुझे अब नहीं सोना है। तो तब खाती है मार, है ना। तो खाना पीने का तो काम हो गया, अभी उसे पैक करना रह गया है। बाकी अभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत जैसे कि पानी की बोतलें रखो, नैनू की रखो, अपनी रखो। अभी नैनू के मैंने डायपर नहीं रखे हैं, वैसे डायपर मैंने इसको पहनाने छोड़ दिया है, लेकिन अब आजकल जब से एसी चल रहा है तो ये ना कभी कभी कर दे रही है, इसलिए पहनाने पड़ रहे हैं। देखो दोस्तों, ये देखो, ये ऐसे मेरा मूड खराब करती है, मेरा दिमाग खराब करती है। फालतू में रोई जा रही है आंसू देखो क्यों रो रही है। अच्छा मम्मा पास, मम्मा प्यार से पूछेगी, आओ आओ। बताओ मम्मा को, बताओ क्या हुआ। मम्मा को बताओ क्यों रो रहे हो, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? पानी चाहिए है? तो आप रो के रो, पानी चाहिए ना आपको। चलो फिर गाइस को बोलो मम्मा पानी नहीं दे रही। पानी चाहिए, पानी चाहिए, हाँ ओके। तो यहाँ पे मैंने आराध्या को कर दिया है रेडी जाने के लिए। यहाँ पे मैं खुद तैयार हो रही हूँ और मैं यहाँ पे चश्मा लगा के देख रही हूँ कौन सा वाला मुझ पे अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं चश्मे का यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ पे हमारी पूरी पैकिंग कंप्लीट हो गई है। एक सूटकेस और 3 बैग हमारे हो चुके हैं और हम जाने के लिए बिल्कुल हो गए हैं अब रेडी। तो अब बारी आती है सबको टाटा टाटा बाय बाय कहने की। तो इस समय टाइम जो हो रहा है वो हो रहा है 1 और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी सफ़र करने का मन नहीं करता गर्मियों में, वो भी दिन में। लेकिन हमारी मजबूरी थी, इनकी थी सुबह क्लास। यहाँ पर आराध्या की दादी ने आराध्या के लिए रखी थी टॉफ़ी रास्ते के लिए, उसके पर्स पे रख दी है। उसके बाद सभी बिल्डिंग वालों को टाटा टाटा बाय बाय बोल के हम चले गए। उसके बाद हमने जल्दी से लिया ऑटो आनंद विहार के लिए। आनंद विहार से हमें बस पकड़नी थी उत्तराखंड रामनगर की। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं ऑटो में। उस आप कहाँ बैठी हो? कंडक्टर की सीट पे बैठी हो आप। हमारी गाड़ी चलने लग गई। हमारी गर्मी हो रही है। तो यहाँ पर हमारी बस रुकी हुई है क्योंकि सीएनजी गैस भरवानी थी। तो यहाँ पे सबके सब वेट कर रहे हैं। उसके बाद दोबारा से फिर हम बैठ गए हैं बस पे। फिर उसके बाद तो मैं बैठ गई हूँ खिड़की वाली सीट पे, जहाँ पे हवा बहुत अच्छी आती है। मुझे इतनी प्यारी सीट मिली है, मैंने अपने पाँव भी बिल्कुल अच्छे से लंबे कर दिया, राजा को बैठाया आराम से और आराम से फिर उसके बाद सफ़र का मज़ा लिया, क्योंकि शाम शाम होने लग गई थी तो अच्छी खासी हवा चल रही थी। तो यहाँ पे आराध्या लगी है गाड़ी को छेड़ने में। तो यहाँ पर हमारी बस रुकी हुई थी खाना खाने के लिए। खाना हमने खा लिया था आलू पूरी। उसके बाद आराध्या के पापा गए थे आइसक्रीम लेने के लिए, जो कि आराध्या ने मंगाई थी कि बहुत गर्मी लग रही है पापा, मुझे आइसक्रीम खानी है। तो यहाँ से मैंने उनका सूट किया और ये आ गए हैं आइसक्रीम लेके। हमने खाई चोकोबार।
प्रणाम। ठीक है हाँ, उनके पास जो है, मेरे को तो कुछ भी नहीं था। तो आराध्या की नानी के घर हम यहाँ पे पहुँच गए। हमने जल्दी से धोया अपने हाथ मुंह, पिया जूस ठंडा ठंडा। उसके बाद हम यहाँ पे वेट कर रहे आराध्या के मामा का। मैंने भी उसे 1 साल से देखा नहीं था, आराध्या ने भी नहीं देखा था। और ये देख सकते हैं, ये है आराध्या के मामा, जिसके लिए लाए थे लॉलीपॉप। पहले तो आराध्या काफी उसे देख के डर रही थी, क्योंकि उसने 1 साल बाद देखा। पहले वो काफी छोटी थी, तो एक तो उसकी हाइट इतनी लंबी ना, वो सोच रही थी पता नहीं कौन है क्या है। उसके बाद मिला लॉलीपॉप, तो वो काफी खुश हो गई। उसके बाद मामा ने भी उसे खूब सारा प्यार किया। और यहाँ पे वो दिखा रही है कि मम्मा देखो, मामा ना मेरे लिए लॉलीपॉप लाए हैं। क्या बड़ा आपका तो ये है कि टप्पे पर इस पे रख दिया, बस खत्म। हमारा तो तार भी बचा। ये सबके लिए लाया तो अच्छा है, तभी मिलेगी बेटा जब ये खाओगे। दूध पी, कितना मीठा मीठा है। आहा, तो अच्छा होता है। तेल तो लाया हो, चॉकलेट नहीं है। हाथ में दे दो, उसके हाथ में दे दे, हाथ में दे दे, हाथ में दे दे, हाथ पर आदमी तक ले हाथ में दे दे। अब खा लो, पहले ये खाओ। अब खा लो, अब कैसा हो। उसके बाद बारी आती खाना खाने के लिए। तो हम सब यहाँ पे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। हम साथ में खा रहे हैं, आधे नीचे बैठे आधे छत पे बैठे। यहाँ अपना भी व्लॉग बना रहे हैं। तो खाने में बनाया था भिंडी की सब्जी और रायता। हमारे लिए तो मम्मी ने ऊपर ही दे दिया था कि तुम ऊपर ही खा लो। आराध्या बैठ के खा रही है नीचे। उसके बाद बारी आती आइसक्रीम खाने की। यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं आइसक्रीम। वो मामा लेके आया था, आराध्या का मामा, मेरा मामा नहीं, आराध्या के मामा लेके आए थे। क्यों करना डिलीट इतनी की देर की और दे दो उसको। सोनी बहुत तो है बेटा, बहुत है वो। लो और तो बहुत सारी सॉरी आ मेरे पास आ जा। नहीं प्रिया के पास मत रह, आ जा पास। प्रिया कम दिया नहीं अच्छा मामा पास आएगी, सॉरी बोल देना। मारा है डाटा बस तो कम हो गया। मेरे पास है यार। उसके बाद पापा लेके आ गए थे सुबह राशन का सामान। तो मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि जो मंगाया था वो सारा कुछ आया है कि नहीं आया है। तो गाइज इस ब्लॉग में बस इतना ही। तो प्लीज़ आप जरूर बताएं कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखिए, जिससे आपको जानकारी मिलेगी कि कब कौन से ब्लॉग आएंगे। शादी के ब्लॉग आने वाले हैं, तो एंजॉय जरूर करें। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।